हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉन्च पैड आईएएस। आपके यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस, उन सभी की तैयारी को आसान बनाने के लिए वी कीप ऑन डूइंग अ लॉट ऑफ करंट अफेयर्स, प्लेसेस इन न्यूज, डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन एंड सच अदर थिंग्स ऑन दिस चैनल लॉन्च पैड आईएएस। सो एक और ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं, updated video on BRICS. So BRICS, everybody knows that this is a grouping of countries which were the developing countries with a substantial size of economy. तो एक तो ये डेवलपिंग कंट्रीज थी और ये सभी कंट्रीज का साइज ऑफ इकोनॉमी अच्छा खासा था। तो पहले ये बेसिस था, लेकिन अभी ब्रिक्स एक्सपैंड हो गया है। So now the earlier provision, the earlier basis of formation of BRICS grouping, it is not exactly true. तो कुछ कंट्रीज बहुत ज्यादा डेवलपिंग या बहुत बड़ी इकोनॉमी के साइज नहीं रखती, लेकिन उनको भी इसका मेंबर बना लिया गया है टू मेक दिस प्लेटफॉर्म इवन मोर इंपॉर्टेंट। एंड सिंस इंडिया इज अ पार्ट ऑफ ब्रिक्स, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कवर दिस ग्रुपिंग विद द लेटेस्ट अपडेट्स। इसके कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का मुकाबला करने के लिए बनाए गए हैं, उनकी भी आज हम डिस्कशन करेंगे। सो अर्लियर द ब्रिक्स, इट हैड ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो और कौन सी कंट्रीज इसमें ऐड हो गई हैं, इसके ऊपर कुछ कंट्रोवर्सी भी है। फॉर एग्जांपल विकिपीडिया इज सेइंग समथिंग एल्स, ब्रिक्स की वेबसाइट इज सेइंग समथिंग एल्स, न्यूज रिपोर्ट्स आर सेइंग समथिंग एल्स। तो हम वो भी आज डिस्कस कर लेंगे। सो बिगिनिंग विद व्हाट इज ब्रिक्स ग्रुपिंग, एंड वी आर मेकिंग दिस वीडियो इन जुलाई 2024। तो अभी तक के अपडेट्स आपको यहां पर मिल जाएंगे। आगे जो भी अपडेट्स होंगे, होपफुली यू विल बी कवरिंग करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर्स एंड अदर वीडियोस ऑन दिस चैनल। तो आपको अपडेट्स भी मिलते रहेंगे, राइट। सो स्टार्ट करने से पहले, इफ यू विश टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी इन अ गुड मैनर, करंट अफेयर्स तो आप यूट्यूब पे देख ही रहे हो, हमारे चैनल पे डेली न्यूज़पेपर क्लासेस देख रहे हो, योजना मैगजीन का एनालिसिस देख रहे हो, एंड मेनी अदर सच इनिशिएटिव्स व्हिच मेक इट वेरी क्लियर कि आपको क्वालिटी ऑफ क्लासेस क्या मिलेंगे। Similar classes to cover the subjects in the same way, the basic concepts of all the subjects, उसको कवर करने के लिए you can be a part of our batch। and अब यूपीएससी की तैयारी is not going to cost you 1 lakh rupees, 1.5 lakh rupees. If you have affordability issues but you do not want to compromise with quality and attention towards your preparation, so you can be a part of UPSC batch 2025 only for 30,000 rupees। लेकिन द ओरिजिनल प्राइस इज 42,500। आपको इन नंबर्स पे कॉल करना है एंड यू विल गेट टू नो कि कैसे आप इस बैच को 30,000 में ले सकते हो। सभी फीचर्स लाइक डेली न्यूज़पेपर क्लास, करंट अफेयर्स, वीकली प्रीलिम्स एंड आंसर राइटिंग सेशंस, प्रीलिम्स के टेस्ट आंसर राइटिंग सेशंस, पर्सनल अटेंशन, इंटरैक्टिव सेशंस ट्वाइस अ मंथ, many more things, and the best, I would say, study material that you're going to get. All these things will be delivered to you at your doorstep, and classes तो live online आपको मिल ही जाएंगी, right? जानकारी लेने के लिए I have told you the numbers, or you can also visit the website launchpadeducation.in। करते हैं जी बात ब्रिक्स ग्रुपिंग की। तो इसकी शुरुआत हुई थी एज ब्रिक, नॉट ब्रिक्स। So it was only BRIC ब्रिक। 2001 में ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट का ये आइडिया था, जिम ओ'नील, एंड हिज नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ये पूछ लिया जाता है बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में, ये पूछ लिया जाता है कि ये ब्रिक निमोनिक किसने कॉइन किया था। इट वाज ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जिम ओ'नील। ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना, ये 4 कंट्रीज थी 2001 में जब ये आइडिया इमर्ज हुआ था। दिस ग्रुपिंग इट वाज फॉर्मलाइज्ड। तो ये बनी कब थी? ये बनी थी 2006 में, व्हेन फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है और वहां पर ये डिसाइड होता है कि ब्रिक्स को एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मल रूप दिया जाएगा। उसके बाद 2010 के अंदर साउथ अफ्रीका को भी इसमें शामिल कर लिया जाता है एंड इट बिकम्स ब्रिक्स। एंड तब से लेकर अब तक बहुत सब्सटैंशियल प्रोग्रेस इस ग्रुपिंग ने की। चाहे इनमें से कुछ कंट्रीज के आपस में बहुत जबरदस्त डिस्प्यूट्स हैं, जैसे इंडिया एंड चाइना, राइट। देन रशिया एंड चाइना ऑल्सो टाइम टू टाइम इनके भी बीच में टेंशन हो जाती है। अभी बहुत कॉर्डियल रिलेशंस हैं। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, सो दीज 5 कंट्रीज। इनकी इकोनॉमी के साइज की बात कर लें तो क्या है, दे आर हैविंग फर्स्ट ऑफ ऑल 24% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। ये चेंज होता रहेगा बिकॉज ये सारी कंट्रीज ये ग्रो कर रही हैं। मोस्टली दीज आर स्टेबल
Despite the war, also Russia is doing very good economically, and China, India, they are growing at a very good pace. India is the fastest growing emerging economy. तो ये नंबर चेंज होता रहेगा, इसका अपडेट लेने की जरूरत है, लेकिन हम यहाँ से अंदाजा लगा रहे हैं, ये याद नहीं करना है, अंदाजा ये लगा रहे हैं कि ये पांचों कंट्रीज है वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, बहुत बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट ये ग्रुपिंग है. 16% of global trade and 41% of global population is part of BRICS. Obviously, the most populated country, India, the second largest populated country, China, they are part of BRICS grouping. So this is supposed to be, very highly populated grouping. So 41% population तो इन्हीं 5 countries में है. Chairmanship इस तरीके से ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, इनके बीच में चेयरमैनशिप जाती रहती है, and they head the summit one by one. India led it in 2021. अब नए मेंबर्स आ गए हैं तो नया मैकेनिज्म आ जाएगा. We'll see that. That is not very important. What is important is now we are going to discuss that World Bank और International Monetary Fund, इसका पर्पस क्या था और कौन सी कंट्रीज इन्हें डोमिनेट करती हैं और ये कंट्रीज क्यों इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, रशिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज को इन इंस्टीट्यूशंस में, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में इंपॉर्टेंट नहीं होने देती, डिसीजन मेकिंग पावर क्यों शेयर नहीं करना चाहती. बिकॉज आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ बने थे, वर्ल्ड बैंक बना था फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एंड स्पेसिफिकली ऑफ द एरियाज ऑफ यूरोप जहां पर वर्ल्ड वॉर हुई थी, जहां पर बहुत सारी डिस्ट्रक्शन हुई थी, उस इलाके को दोबारा से डेवलप करने के लिए, रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD बना था, जो बाद में वर्ल्ड बैंक हो गया. और जब इस इलाके की, यूरोपियन इलाके की रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट हो गई, ये सारी दुनिया में लोन्स देने लग गया फॉर डेवलपमेंट, राइट, एंड दैट इज द पर्पस ऑफ वर्ल्ड बैंक. IMF का पर्पस क्या है कि जब भी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी क्रंच कोई कंट्री फेस करे, जैसे एग्जांपल लेते पाकिस्तान बार बार बैंकरप्सी की वर्ज पे आ जाता है, उसके पैसे खत्म हो जाते हैं, तो वो किसके पास जाता है? IMF के पास. सिमिलरली श्रीलंका भी रिसेंटली गया था. इंडिया ऑल्सो वेंट वंस, दैट वाज इन 1991, तब इंडिया ने भी IMF से मदद मांगी. तो दैट मींस जब भी ऐसा कोई लिक्विडिटी क्राइसिस आता है कि पैसा ही खत्म होने वाला है, इकोनॉमी का दिवाला निकलने वाला है, बैंकरप्सी होने वाली है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू गो टू द IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और वो मदद करते हैं कंट्रीज को, उस सिचुएशन से बाहर लेकर आते हैं कंडीशनल, राइट, दैट इज फाइन. अब इंडिया एक बार गया था, उसके बाद इंडिया इज अ नेट कॉन्ट्रीब्यूटर टू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. इंडिया पैसा लेता नहीं है, देता है टू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, राइट. अब देखो 1940s में इंस्टीट्यूशंस बने, तब से लेके 1945 से लेकर अगर 2025 की बात करें, 2024 की बात करें, तो अभी तक द सिनेरियो ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी, इट हैज कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड, इट हैज चेंज्ड. ये पूरे तरीके से चेंज हो चुका है. दैट मीन्स इन इंस्टीट्यूशंस में भी उन कंट्रीज की डिसीजन मेकिंग पावर ज्यादा होनी चाहिए, उनका वोटिंग शेयर ज्यादा होना चाहिए, उनकी कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो चुकी है. जो कंट्रीज आज दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमीज बन चुकी हैं, लाइक चाइना, लाइक इंडिया, लाइक ब्राजील, बट वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक और ऐसे जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज डोमिनेट करती हैं इंस्टीट्यूशंस को, उसमें पावर को शेयर नहीं करती हैं. दे want to ignore the current reality. That is why अब ब्रिक्स ने क्या किया, जो वर्ल्ड बैंक करता है वही सेम करने के लिए ब्रिक्स कंट्रीज ने अपना एक बैंक बना लिया. That is the new development bank. I hope you understand the importance, the significance of BRICS now, right? So इन्होंने फोर्टालेजा, जो ब्राजील में समिट हुआ था, वहां पर 2014 में न्यू डेवलपमेंट बैंक बना लिया. सो वर्ल्ड बैंक का ऑल्टरनेटिव ब्रिक्स कंट्रीज ने क्या दिया? न्यू डेवलपमेंट बैंक. वही डेवलपमेंट बेस्ड लोन्स देना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ध्यान रखना, जो वर्ल्ड बैंक करता है, द सेम थिंग इट हैज बीन स्टार्टेड बाय न्यू डेवलपमेंट बैंक आल्सो, व्हिच हैज बीन फॉर्म्ड बाय ब्रिक्स कंट्रीज. देन IMF जो काम करता है कि कंटिंजेंसी, यानी मुश्किल हालात में इमीडिएट जब आपको पैसे लेने पड़ते हैं, contingent reserve arrangement, the CRA does exactly what IMF does, International Monetary Fund does, right? That is the basic purpose. So ये बहुत बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पैदा कर दिए किसने? ब्रिक्स ने. उसके बाद इन्होंने आपस में कस्टम्स एग्रीमेंट किया
कस्टम्स इट इज अ टैक्स ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसको थोड़ा सा कम कर दिया जाएगा, राइट। तो इन सभी कंट्रीज ने अपने कस्टम्स को इजी बनाने के लिए, ताकि वो एक बैरियर का काम ना करें फॉर ट्रेड अमंग द कंट्रीज, तो एक कस्टम्स एग्रीमेंट भी इन्होंने साइन किया। उसके बाद रिमोट सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग क्या होता है? जस्ट लाइक यू यूज रिमोट, यू डू नॉट टच योर टेलीविजन, राइट, और एयर कंडीशनर, आप रिमोट का जब इस्तेमाल करते हो तो रिमोट मतलब दूर से, सेंस करना यानी जांचना, देखना, ऑब्जर्व करना। तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स क्या करती हैं? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, चाहे आपको वाटर बॉडीज के ऊपर कुछ रिसर्च करनी है या उसका डेटा कलेक्ट करना है या एग्रीकल्चर का कुछ करना है, एनीथिंग ऑन द सर्फेस that can be done using satellites or even drones, that is known as remote sensing, right? So remote sensing technology भी इन सभी कंट्रीज ने मिलकर अपनी अपनी एग्जिस्टिंग सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करते हुए एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन बनाई, राइट। सो दे आर बेसिकली गोइंग टू शेयर द डेटा। तो इसमें गाओफिन 6, Zhuan 302, ये दोनों सैटेलाइट्स आर Chinese satellites, then CBERS-4 developed jointly by Brazil and China, then Canopus 5 रशिया एंड इंडिया की है, रिसोर्स सैट 2 एंड रिसोर्स सैट 2A। ये ऑलरेडी सैटेलाइट्स रिमोट सेंसिंग कर रही थी, बस इन्होंने एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करना स्टार्ट कर दिया, राइट। यहाँ पे हमारी सैटेलाइट्स रिसोर्स सैट 2A एंड इसके बाद भी जितनी रिसोर्स सैट सीरीज के अंदर सैटेलाइट्स लॉन्च होंगी, दे आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। ऑलराइट, सो अभी करंट में क्या हुआ, क्यों हमें ये लेटेस्ट अपडेट लेना पड़ा? व्हाट हैज हैपेंड इज इजिप्ट, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई एंड इथियोपिया, इन सब ने भी ज्वाइन कर लिया है ब्रिक्स को, एंड नाउ वी आर कॉलिंग इट एक्सपैंडेड ब्रिक्स और वी आर कॉलिंग इट ब्रिक्स प्लस, राइट। ये 5 से 10 कंट्रीज हो गई हैं, 11 नहीं 10 कंट्रीज हो गई हैं। यहां पर 11 क्यों लिखा हुआ है? बिकॉज पहले अर्जेंटीना वाज आल्सो अलाउड क्यों बोल रहा हूं मैं? बिकॉज इन सब कंट्रीज ने खुद रिक्वेस्ट किया कि हम समझते हैं कि ब्रिक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग एंड वी वांट टू बी अ पार्ट ऑफ ब्रिक्स, सो काइंडली गिव अस द मेंबरशिप, राइट। एंड इनको अलाउ किया, लेकिन अर्जेंटीना की जिस सरकार ने चाहा था कि वो ब्रिक्स का मेंबर बने, वो प्रेसिडेंट इलेक्शन हार गए, दूसरे राष्ट्रपति आए, उनको ऐसा लगा कि अर्जेंटीना का राष्ट्रीय हित इसमें है कि वो ब्रिक्स का मेंबर ना बने। शायद चाइना कैन बी वन कंसर्न कि चाइना उनकी मार्केट्स को फ्लड कर देगा अपने सस्ते सामान के साथ, राइट। व्हाटएवर द रीजन वाज, अर्जेंटीना फाइनली मेंबर नहीं बना। सऊदी अरेबिया आपको विकिपीडिया पे नहीं मिलेगा, लेकिन बीबीसी, इकोनॉमिक टाइम्स, इकोनॉमिस्ट, इंडिया के जो न्यूज़पेपर्स हैं, मिंट एंड बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ये क्लियर करते हैं दैट सऊदी अरेबिया हैज जॉइंड ब्रिक्स, राइट। तो विकिपीडिया पे ये थोड़ा सा एरर है, होपफुली अभी आने वाले टाइम में ठीक हो जाएगा। बट ऑन 1st of January बाकी सब कंट्रीज की मेंबरशिप केम टू इफेक्ट 1st January 2024। सऊदी अरेबिया की न्यूज आपको मिलती है 1st of Feb 2024, तो शायद इस वजह से विकिपीडिया के ऊपर ये अपडेट नहीं हो पाया। बट दीज आर द न्यू कंट्रीज, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज ओपन योर एटलस एंड उसमें जरूर ऑब्जर्व करना इजिप्ट, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, इथियोपिया। सो अफ्रीका और एशियन कंट्रीज की रिप्रेजेंटेशन यहां पर बड़ी है। So just like G20, BRICS is also becoming a very important global platform, and India is one of the founding members. So that is a very good thing for India and India's national interest, right? So that was everything about BRICS. ऐसी और कौन सी videos, topics, groupings, places and news, current affairs, articles आप चाहते हो कि डिस्कस किए जाएं इस चैनल पर, you can write that in the comment section. We'll come up with those videos as well. Right, so that was all for BRICS. ऐसी और वीडियोस के लिए don't forget to subscribe. Bye.